यूं ही नहीं, जेम्स गन इस मूवी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, ये माल ही कुछ ऐसा है। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो चुका हूँ। अगर तुमको फ्लैश का ट्रेलर एक्साइट नहीं करता तो मैं नहीं जानता कि तुम कैसे एक्साइट होने वाले हो। लेकिन एक बात श्योर है कि ये ट्रेलर वन ऑफ द बेस्ट डीसी ट्रेलर में से एक था। इसे कहते हैं असली ट्रेलर। 3 मिनट के अराउंड जाता है, लेकिन फिर भी अपनी मूवी की स्टोरी के बारे में हमें पक्का अंदाजा नहीं होने देता कि क्या कुछ होने वाला है। पर हम ठहरे डीसी के ट्रू फैंस, हम ये समझ ही जाते हैं कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो और इस मूवी में क्या कुछ होने वाला है। तो इसी चीज़ों को लेके आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये ट्रेलर हमें क्या क्या दिखा गया है, कैसे ये फ्लैश मूवी पूरे डीसी को रिसेट करने वाली है और कैसे आधे कैरेक्टर इसमें सर्वाइव करने वाले हैं और आधे कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाने वाली है। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ट्रेलर आराम से देखिए और इनके बेसिकली डायलॉग्स पे ध्यान दीजिए कि ये क्या क्या कह रहे हैं और इनके एक्शंस क्या हैं। तुमको मूवी की स्टोरी और आने वाले फ्यूचर के बारे में अराउंड 40% तो चांस मिल ही जाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है। देखो, ट्रेलर की शुरुआत होती है फ्लैश की एंट्री के साथ। फ्लैश की मूवी है तो फ्लैश की एंट्री सबसे पहले ज़रूरी है और इस बार फ्लैश येलो राइटिंग कर रहा है। अब डीसी में फ्लैश की लाइट ही उसको रिप्रेजेंट करती है उसकी पावर्स के लिए। अब ब्लू लाइट है तो मतलब कच्चा खिलाड़ी है और येलो लाइट है तो पक्का खिलाड़ी है। वैसे हमने जब फ्लैश को लास्ट टाइम जस्टिस लीग में देखा था तब वो ब्लू लाइट कर रहा था। इट मीन कि उस टाइम पे उसको अभी नई नई पावर मिली है, अपनी पावर को उसने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया है और नहीं जानता है, लेकिन अब वो अपनी पावर्स को अच्छी तरह जानता है और वो उनको कंट्रोल और कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्लैश को माइकल कीटन वाला बैटमैन कह रहा है कि जब तुम किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हो, किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हो, तो इसी में क्यों फंसे हुए हो, यहाँ क्यों सबको बचा रहे हो। तो इस पे फ्लैश का सिंपल जवाब है कि मैंने अपने यूनिवर्स में अपनी मॉम को खो दिया था, लेकिन इस यूनिवर्स में मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब टाइमलाइन और यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। अगर एक यूनिवर्स में या जो मेन यूनिवर्स में हो रहा है ना, उसका इफेक्ट दूसरे यूनिवर्स में भी होना है और वो सेम चीज़ उससे यूनिवर्स में भी दोहराई जानी है, यानी कि हर एक चीज़ से एक दूसरी चीज़ जुड़ी है। अब ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि मैंने डार्क सीरीज़ देख रखी है, वो भी पूरी की पूरी, एंड मुझे उनका एक एक डायलॉग एक एक वर्ड तक याद हो चुका था। एंड अगर तुमने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो तुम्हें शायद मेरी बात थोड़ी समझ ना आई होगी, या हो सकता है कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट जल्दी तुम्हारे समझ में ना आए। लेकिन अगर अब आप टाइम ट्रैवल और डार्क के फैंस रहे हैं या आपने उनको देख रखा है तो आप ये चीज़ समझ ही जाएंगे कि कैसे टाइमलाइन और टाइम ट्रैवल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मे बी फ्लैश खुद इस टाइमलाइन में गया है या ये दूसरे यूनिवर्स में गया है, या बाई चांस उससे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच गया है। अब इसमें बेन एफ्लेक भी हैं। बेसिकली बेन एफ्लेक का छोटा मोटा कैमियो नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा कैमियो देने वाले हैं, एक्शन करते भी दिखाई देंगे। और फ्लैश के लिए उन्होंने तो एक नैनोटेक का सूट बना रखा है जो उसकी रिंग से बाहर निकलता है। सॉरी, मैं रिंग्स नहीं पहनता, मुझे आदत नहीं है। और ये टाइम ट्रैवल करना, टाइमलाइन में इधर उधर जाना, ये बैरी बैटमैन के साथ डिस्कस भी करता है और उस टाइम पे बेन एफ्लेक उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तुम करने जा रहे हो ना लल्ला, जरूरी नहीं है कि इससे तुम चीजें सही करने वाले हो सकता है कि इससे चीजें और तुम बदतर करा दो, खराब कर दो। और फ्लैश शायद ऐसा ही कुछ करने वाला है और फ्लैश इसमें कांड करेगा क्योंकि फ्लैश ये खुद कह रहा है कि उसने पूरे यूनिवर्स की गड़बड़ करके रख दी है। पूरे यूनिवर्स की लंका लगा दी है। अब फ्लैश दूसरे यूनिवर्स में जा चुका है। टाइम मेरे ख्याल से प्रेजेंट टाइम में तो गया नहीं होगा, थोड़ा अपने से पीछे के टाइम में गया होगा क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जनरल जॉर्ड, और वो बेसिकली आए हैं अर्थ को क्रिप्टॉन बनाने के लिए और सुपरमैन के लिए। याद रखना, हमें सुपरमैन देखने को मिलने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेल होगा या फीमेल, हाँ बस सुपर है। अब यहाँ पर ट्रेलर में क्लियर हो जाता है कि फ्लैश कैसे पूरे डीसीयू को इरेज करने वाला है, कैसे कुछ सुपर हीरो आगे सरवाइव करने वाले हैं और कुछ तो चले ही जा चुके हैं, रिकास्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो ना, जेम्स गन के प्लान से पहले की मूवी है। अब ये मत कहना कि जेम्स गन ने ये सब किया है, उन्होंने मूवी देखने के बाद ये डिसीजन लिए थे। अब फ्लैश यहाँ पे खुद कह रहा है कि उसने ये जो यूनिवर्स का इधर उधर उल्टा चक्कर किया है उसमें उसने गड़बड़ ये कर दी है कि उसने एक ऐसी दुनिया बना दी जिसमें कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये जो कांड हो रहे हैं इसको रोकेगा कौन? तो इसको रोकने आ रहे हैं हमारे माइकल कीटन के बैटमैन और सुपरगर्ल और सुपरमैन नहीं, सुपर गर्ल आ रही है
क्योंकि इस वाले यूनिवर्स में सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर सुपर गर्ल एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ पे थोड़ा डाउट हो रहा है। हम एक शॉट में देखते हैं कि सुपर गर्ल किसी को लेके उड़ रही हैं। अब ये तो यूं हो सकता है कि लास्ट में ऐसा कुछ हो रहा हो कि जिसमें बैरी को चोटें ज़्यादा लग गई हो, आई मीन फ्लैश को चोटें लग गई हो, थोड़ा बेहोश हो गया हो तो उसे लेके जा रही हैं। या मे बी ये हो सकता है कि इस यूनिवर्स का क्लार्क कैंट मर चुका है, जिसके बाद अब उसको रिप्लेस किया है सुपरगर्ल ने। देखो, इस मूवी में बैटमैन के भी दो वर्जन है, बेन एफ्लेक का बैटमैन, माइकल कीटन का बैटमैन। फ्लैश के भी हमें दो वर्जन देखने को मिले हैं ट्रेलर में। लेकिन एक शॉट ये देख लो, इसमें दो पैर टकरा रहे हैं, आई मीन एक दूसरे की टांगे टकरा रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं, जिसमें एक पैर तो है फ्लैश का, बैरी, और दूसरा पैर है डार्क फ्लैश का। अब अगर कॉमिक पढ़े हो या वो शो देखे हो, कौन सा था, हाँ फ्लैश का सीरीज आती है, सीजन वो काफ़ी ज़्यादा लंबे 9 आ गए हैं, मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके ज़रिए भी आप फ्लैश की फैमिलीज़ में मल्टीपल फ्लैश और डार्क फ्लैश तो जान ही जाते होंगे। तो मैं तो अब इसी में देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर ज़्यादा देखने की आदत नहीं है। एंड थैंकफुली अब डीसीयू पूरी तरह से वेल स्टैब्लिश हो जाए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो सुपर गर्ल थी वो किसी प्रिजन में थी, जहाँ पर ये फ्लैश और बैटमैन उसको छुड़ाते हैं। और जब उनका मीटअप होता है तो फ्लैश कहता है कि तुम क्लार्क कैंट नहीं हो। अब हमारे जो मेन यूनिवर्स से जो फ्लैश गया है, यहाँ पर तो सुपरमैन था, क्लार्क कैंट ये उसकी आइडेंटिटी कैसे जान गया, क्या पता। लेकिन वहाँ पर कहती है मैं क्लार्क कैंट नहीं हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं हूँ कारा। अब ये हैं इस यूनिवर्स की सुपर गर्ल जो हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। और मैं ये होप भी करूँगा कि ये हमें आगे आने वाली मूवीज़ में भी देखने को मिले, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब डीसीयू पूरी तरह से ही रीसेट हो रहा है तो इसका भी ये लास्ट मूवी हो, इसी में आकर इसी में चली गई, आगे हमें देखने को ना मिले, इनका भी रिकास्ट हो जाए, चांस बहुत कम लगते हैं। और मैं ये देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा कि अगर ये सच में आने वाले डीसीयू में भी एग्जिस्ट करेंगी तो कैसे इसको सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो के साथ कनेक्ट किया जाएगा, या कैसे वो स्टोरी दिखाई जाएगी। देखो, मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो चुका हूँ। मैं ये भी चाहूँगा कि शायद ऐसा हो सके कि शज़ाम वाले टाइम पर ये रिलीज़ हो जाए और इसके टाइम पे शज़ाम को शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि शज़ाम के लिए मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। लेकिन इंतज़ार तो जून तक करना पड़ेगा। कितने महीने होंगे जून तक? वेल सी। वैसे इस ट्रेलर में हमें बहुत कुछ दे दिया है, मल्टीपल हमें थ्योरीज बनानी है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। और मैं जानता हूँ इसके बारे में हमें कई सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने ट्रेलर का कुछ ना कुछ तो इसमें मिस भी कर दिया है। तो आने वाले टाइम में और वीडियो में और डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देखते रहिए। नो वरीज, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम, 1K करवा दो मेरा। हाँ, और अगर मुझसे कमी हो मेरे वीडियो में, कुछ गलत लगता हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इम्प्रूव भी करना है ना खुद को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।